नमस्कार दोस्तों। तो मेजर गौरव आर्या का एक नया वीडियो आया है जिसमें हम देखेंगे कि किस तरीके से पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर, हैंडसम प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने पहले तो पाकिस्तान में रह रहे लोगों का जीना दूभर कर दिया। अब मिडिल ईस्ट में जो लोग रह रहे हैं उनके लिए भी परेशानियां खड़ी कर दी, उनका भी जीना दूभर कर दिया है। वह एक ऑडियो क्लिप वो मेजर साहब सुनाते हैं जिसमें एक पाकिस्तानी अपना दर्द बयां करता है, जिसमें वो बताता है कि कैसे सऊदी अरब के लोगों ने अब उन्हें बेइज्जत करना शुरू कर दिया है, और ख़ासकर पाकिस्तानियों का नाम लेके। तो आइए वीडियो देखते हैं, फिर बात करते हैं। पाकिस्तानी भाइयों और बहनों, अगर मैं पाकिस्तानी होता तो कहता आपसे कि मेरे अजीज हमवतनों, लेकिन मैं पाकिस्तानी नहीं, हिंदुस्तानी हूं। इसलिए मैं कहूंगा मेरे भाइयों और बहनों, कुछ ऐसी चीजें हुई हैं जो आपको जानने की जरूरत है, जो आपका मीडिया आपको नहीं बताएगा, कभी नहीं बताएगा, जो आपके इदारे हैं वो आपको नहीं बताएंगे। लेकिन कुएं के मेढक बने हुए हैं। जो अरब हैं, जो अरबों ने आपको सपोर्ट करा है, जो अरबों ने आपको अरबों दर अरबों डॉलर की एड दी है, पेट्रोल दिया है, जिन अरबों के पैसों से आपके मसाजिद बने हैं, जिन लोगों की वजह से आपका इंफ्रास्ट्रक्चर बना है, जिनकी वजह से बने हुए आप खा पी सकते हैं, आपके लाडले हैंडसम इमरान खान ने सबको आइसोलेट कर दिया, बदतमीजियां साफ कर दिया, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं एब्सोल्यूट एब्सेंस ऑफ फॉरेन पॉलिसी। है ही नहीं, फॉरेन पॉलिसी है ही नहीं। तीसरी चीज, बांग्लादेश की भी तुमसे अच्छी है यार फॉरेन पॉलिसी। में एक चौधरी होता है, फिर वो घोड़े पे आता है और फिर अपनी दादागिरी करता है। देखिए, बुजुर्ग बादशाह सऊदी अरब का सिर झुका के खड़ा हुआ है, देख के उसकी तरफ ओ भैया करते हैं और उंगली दिखा के सऊदी अरब के बादशाह सलामत कुछ बोले, इमरान खान वहां से चले जाते हैं। अरे भाई, प्रिंस बिन सलमान के साथ बदतमीजियां। ये बोलना कि साहब हम तुर्की और ईरान और मलेशिया को अलग कर देंगे और एक अलग ओआईसी बना देंगे। अब तो पैसा किसके पास है? पाकिस्तान के पास पैसा है नहीं, मलेशिया के पास है नहीं, ईरान पे सैक्शन लगे हुए हैं, टर्की की फाइनेंशियल कंडीशन खराब है। ये जो हज है ये कमेटी के हिसाब से होना चाहिए और इसमें तुर्की की भी से होनी चाहिए। ये सब जो आप लोग गेम खेल रहे हैं ना, ये गेम टर्की एक्चुअली में ऑटोमन एम्पायर का वो रहा है, तो किसी जमाने में आप समझ लीजिए यूरोप तक उसका राज है। वो चाहता है कि उस तरीके का फिर से उसके पास हो। माफी उसी सांप को, माफी वही सांप दे सकता है जिस सांप के पास जहर होता है। ठीक है, वही दे सकता है। आपके पास जहर नहीं है, आपके दांत नहीं है, नंगा नहाएगा क्या, निचोड़ेगा क्या, धमकी देंगे? दोस्तों देखिए, इसके पहले कि मैं आगे बताऊं कि आपकी फॉरेन पॉलिसी क्यों गड्ढे में गिर गई है, एक जरा ऑडियो सुनिए और इस ऑडियो को मैं समझाऊंगा बाद में आपको, फिर मैं आपको बताऊंगा कि आपकी फॉरेन पॉलिसी की वजह से आप लोग क्यों मार खा रहे हैं। सुनिए जरा। यार मैं 99 में ना इधर पहली दफ़ा मिडल ईस्ट में आया था, दुबई में, अबू धाबी वगैरह में, फिर और अभी तक मतलब 21 साल हो गए मिडल ईस्ट में हूँ। मगर अभी तक कोई वो रेसिज्म का, एंटी पाकिस्तान होने का मुझे कोई एक्सपीरियंस नहीं हुआ था। कल रात को एक बहुत ही अजीब एक्सपीरियंस हुआ मुझे। तो अभी आजकल कोरोना की वजह से ऐसा है कि अगर आपको अबू धाबी जाना है तो आपको यहाँ पे दुबई में अपना कोरोना का टेस्ट करवाना है, और वो जो वो ब्लड टेस्ट होता है उसका रिजल्ट आ जाता है तो वो फिर आप अबू धाबी चले जाते हैं। तो रास्ते में चेक पॉइंट है जहाँ पर वो टेस्ट चेक करते हैं। तो मैं था, मेरा कॉलीग था, वो भी पाकिस्तानी था, हम दोनों वहाँ पर जब पहुंचे, रात हुई तकरीबन, शाम का टाइम था, 6 बजे का टाइम था। तो उन्होंने हमारे वो एमिरेट्स आईडीज देखी और उन्होंने हमें कहा कि आप ना ये साइड पे, तब वो रेगिस्तान जो सहरा था ऑफ द रोड, वहां पर जाकर खड़े हो जाए, वहां पे पुलिस आपका ये आईडी इंस्पेक्ट करेगी। तो खैर कुछ गाड़ियों को छोड़े थे, हमें उन्होंने कहा साइड पे चले जाएं, तो हम साइड पे चले गए। जाना पड़ेगा भाई, 50-60 गाड़ियां जो नियम सकते हैं खड़ी हुई थी अंधेरे में, और वो पुलिस वाले जो थे वो कुर्सियों पे बैठे हुए थे, वो कोई मतलब सिगरेट पी रहे थे, मतलब कुछ चिल कर रहे थे। और ये कोई 50-60-70 लोग यहाँ पे लाइन में खड़े हुए थे। थोड़ी देर के बाद उनमें से एक पुलिस वाला उठ के आया और उसने कहा कि भाई इंडियन, नेपाली, बांग्लादेशी, श्रीलंकन, मतलब, और इंडियन, नेपाली, बांग्लादेशी, श्रीलंकन और बलोची जितने भी हैं वो साइड पे आ जाएं, जो पाकिस्तानी हैं वो खड़े रहें।
अच्छा, कुछ उसमें ऐसा था कि अच्छा, और वो जो बाहर आए उनको उसने कहा कि तुम लोग जाओ, तुम्हें यहाँ पे खड़े होने की जरूरत नहीं है, उन्हें भेज दिया। अच्छा। उसमें कुछ ऐसी भी गाड़ियां थी जिसके अंदर मिक्स प्लेट थी कि कोई इंडियन था, साथ पाकिस्तानी था, या कोई अरबी था, और एक मतलब एक केस था जिसमें दो अरबी थे, उनका ड्राइवर पाकिस्तानी था। तो उन्होंने उनको बोला कि तुम लोग गाड़ी ले जाओ, इसको यहीं पे छोड़ जाओ। तो उन्होंने बोला कि भाई ये बीच सहरा के वहां कैसे आएगा। तो वो मतलब मेरा जो साथ कॉलीग था उसको अरबी आती थी, तो वो बता रहा था कि उन्होंने बोला कि यार ये इसका मसला है, तुम मतलब तुमने जाना है चले जाओ, तुम्हें यहाँ ठहरने की जरूरत नहीं है क्योंकि यहाँ टाइम लगेगा। तो खैर वो मालूम नहीं वो लोग गए कि नहीं गए, मगर वो उन्होंने पाकिस्तानियों को सारा वहां पे खड़ा रखा। अच्छा, और उसमें कम अज कम 3 फैमिलीज भी थी कि उनके छोटे बच्चे थे, खवातीन साथ थी, और वो ये कह रहे थे कि जी ऐसा नहीं हो सकता है कि ये गाड़ी में बैठेंगे, आपको लाइन में खड़ा होना है, आप अभी हो जाएं और लाइन से आपकी बारी आएगी। अब आप अगर मियाँ लाइन में फुल खड़े और बीवी बेइज्जती बच्चे मतलब। लाइन में नहीं खड़े तो आपको वो मतलब फिर मियाँ का हो जाएगा जो भी इंस्पेक्शन होनी है, बीवी बच्चे फिर दोबारा से लाइन में आके लगेंगे। कम से कम एक फैमिली ऐसी थी जिनके साथ एक बुजुर्ग खातून थी, वो कोई वालदा होंगी किसी की, तो वो भी बेचारी वहां पे खड़ी हुई। तो ज्यादातर क्योंकि वो ड्राइवर लोग पठान होते हैं तो उन्होंने थोड़ा सा शोर वोर किया कि अरे क्या हो रहा है। तो वो आगे से जवाब देता है, मतलब यहाँ पे इमिग्रेशन वालों को, पुलिस वालों को एक बड़ा कॉमन सी चीज है कि उनको बेसिक उर्दू आती है। तो वो उनको आगे से जवाब देते हैं कि नहीं खड़े होना ना, जो इमरान खान को कहो। तो इसके ऊपर खुन्नस है जो इमरान वो खान से, थे बहुत सऊदी की पठान, वो खुन्नस खा के मतलब बैठे। घूम गया दिमाग। तो वहां पर कोई उस वक्त तक तकरीबन 70-80 लोग जमा हो चुके थे। तो वो उन्होंने नारे लगाने शुरू कर दिए, पीटीआई जिंदाबाद, इमरान खान इमरान जिंदाबाद। खान जिंदा। और एक आध केस के अंदर कोई वीडियो भी, कोई मतलब इस तरह के वाकयात में लोग वीडियो भी बना लेते हैं। तो उसने क्या किया कि जितने भी लोग खड़े हुए थे इंक्लूडिंग अस, सबके मोबाइल ले लिया वीडियो बनाओगे तो ले ही लेगा। कि ये आप मोबाइल दे दो और बस सब छुट्टी करो। उन्होंने तकरीबन और बोलता है कि जो इमरान खान से जाके अपना फोन वापस ले लो, मतलब एक पर्सनल नाम लेके वो इस तरह से कर रहे थे सिर्फ पाकिस्तानियों को। मतलब मैं वहां पे खुद तकरीबन 2.5 घंटे खड़ा हुआ, फिर मतलब हम में से अक्सर ने बोला कि भाई हम ठीक है, हम नहीं जाते अबू धाबी, हम वापस दुबई चले जाते हैं। तो उसने बोला नहीं, अब मतलब अब आ गए तो आ गए, अब बस यहाँ से जाना कोई नहीं है। तो खैर वो कोई 2.5-3 घंटे के बाद उन्होंने मतलब वो कैबिन सा वो बनाया हुआ था, वहां पर उन्होंने सबको बारी बारी बुलाना शुरू किया। और किसी का उन्होंने वो मतलब डीएनए टेस्ट होता है ना, वो हाथ पे जो वो फेरते हैं और वो उसका सैंपल लेते हैं, कोई फिंगर प्रिंटिंग वो कुछ होता है, मुझे मतलब आई डोंट नो व्हाट एग्जैक्टली इज दैट। मगर वो किसी किसी का वो किया, किस मतलब अक्सर का नहीं किया। मगर वो जो सवाल जिस तरह उन्होंने मुझसे पूछा कि तुम पाकिस्तानी हो, मैंने कहा पाकिस्तानी है, कि अच्छा कब से हो यूएई में, वापस कब जा रहे हो। तो मैंने बोला मैं सऊदी अरेबिया में रहता हूँ, मैं चला जाऊंगा हफ्ते में। तो मुझे आगे से बोलता है जल्दी जा। जल्दी जाओ। अच्छा, मुझे समझ नहीं आई, जो मेरा कॉलीग था साथ, वो जब गया तो उसको भी कहा कि अच्छा वो रहता ही यहाँ पे है, तो उसने कहा जी मैं तो यहीं पे रहता हूँ। तो वो उसको आगे से बोलता है कब तक रहोगे। ओ फिर। यानी इस तरह से उन्होंने सवाल किए। खैर उन्होंने दे दिए और वो कहा कि भैया आप लोग अब वापस जाओ। खैर उस वक्त तक एक गुस्सा चढ़ चुका था, मैंने कहा चलो मैं वापस चलो, दफा करो इसको। मगर ये एक ऐसा एक्सपीरियंस था जो कि यानी स्पेसिफिकली उन्होंने कहा कि जो पाकिस्तानी है, और अलग से कह रहे हैं कि जो बलोची है वो भी जाए। तो तुम्हें सुलग गई होगी बलोची को अब कैसे जाने दिया। यानी एक ये अजीब सी बात थी कि पाकिस्तानी से यहाँ पे और खड़ा सीधी सी रहेगा। मतलब ये है कि सऊदी और अरब जो ने दूसरे अरबी बलूचिस्तान थे को या अलग मान लिया। अफगानी, एक बंदा था ट्रक ड्राइवर अफगानी, उसको कहा तुम भी जाओ। ले तो और सुलग गई। एक बहुत ही अजीब सा एक्सपीरियंस था ये जो कि मेरे साथ हुआ। दोस्तों, आपने सुना किस तरीके से एक पाकिस्तानी आदमी अपने खानदान के साथ जा रहा था, पहले उसको जलील करा, सबको, नेपालियों को, भूटानियों को, श्रीलंकन्स को, इंडियंस को, बलोचियों को तक, नाम जो लेके, बलोच थे नाम लेके। उनको तक बोला कि ठीक है तुम बलोच हो, तुम अलग आओ, पाकिस्तानियों लाइन में लग जाओ जरा।
ये दो चीजें दिखाता है। पहली चीज कि पूरे जितने भी अरबी हैं अब आपसे नफरत करना उन्होंने शुरू कर दिया, क्योंकि आपने उनके साथ बदतमीजियां करी। आपको तमीज तो है नहीं। थोड़ा सा कहते हैं ना कि एक जानवर होता है, मैं नाम नहीं लूंगा, उस जानवर को घी हजम नहीं होता। तो आपके जो कायदीन हैं, आपके जो लीडर्स हैं, उनके साथ भी उनको घी हजम नहीं होता। दैट इज द बिग प्रॉब्लम विद देम। उनको घी हजम नहीं होता, उनको घी हजम नहीं हुआ। तुर्की ने थोड़ा सा एक टीवी सीरियल क्या दिखा दी, औकात से ऊपर उठने लगे। ईरान ने हाथ क्या मिला लिया, आपने बोला कि अब हम दुनिया पर बादशाहत हमारी होगी। तो ये सब जो चीजें, दूसरी चीज उन्होंने क्या करा कि बलोचिस्तान को, जो बलोच अलग करे उन्होंने उस लाइन में जो कतार में थे, जो बलोचों को अलग करा, उन्होंने क्या बताया इससे? उन्होंने ये बताया कि साहब बलोचिस्तान को पाकिस्तान का हिस्सा ही नहीं समझते। अब आप देखिएगा इसके क्या रिपरकशंस होंगे, क्योंकि आप लोग सोचते हैं कि जो इस्लामिक वर्ल्ड की कयादत आप लोग कैसे करेंगे। साहब एक बात छोड़िए मेरी, एक दूसरी बात समझिए। आप लोग कयादत कैसे करेंगे इस्लामिक वर्ल्ड की? पैसे आपके पास है नहीं, कैरेक्टर आपके पास है नहीं, डिप्लोमेसी आपके पास है नहीं, फॉरेन अफेयर्स आपका फटा पुराना है। कैसे? क्योंकि आपके पास न्यूक्लियर वेपन्स हैं, आपके पास इस्लामिक बॉम्ब, इसलिए लोग आपको माने। ऐसे होती है दुनिया की कायदत। एटम बम से कुछ नहीं होता। ये जो कहते हैं ना कि सहराओं में घोड़े दौड़ा दिए तलवार लेके, ये सब ड्रामे 7th 8th सेंचुरी में होते थे, आज से 1400 साल पुराने। अब ये नहीं चलते ये सब। अब कोई भी मुल्क है अपनी मैशत से माना जाता है, आपकी इकोनॉमी से माना जाता है। सऊदी अरेबिया के पास तेल का पूरा एक सागर है। सऊदी अरेबिया के नीचे जमीन कम है, तेल ज्यादा है। सऊदी अरेबिया को इसलिए लोग पूछते हैं। पर आप लोग पता नहीं किस बेसिस पे आप लोग, मुझे अभी तक ये समझ में नहीं आया। ये क्या इकबाल के शेर सुनाते हैं कि मिट्टी बड़ी जरखेज है। ये कौन आपको झूठ बोलता है? ये कौन आपको झूठ बोलता है कि मिट्टी बड़ी जरखेज है? और ये सब आप लोग की कयादत बिल्कुल, मैं बता रहा हूं, इतनी गैर जिम्मेदाराना है पाकिस्तान की कयादत। इमरान खान उन्हीं से जहाज लेते हैं, सऊदी अरब से, और सऊदी अरब अमेरिका जहाज निकाल लेता है। कह रहा बदतमीज आदमी, निकालो। जाएगा टैक्सी लेके, उबर लेकर जाएगा। ये इसकी औकात नहीं हमारे जहाज पर चढ़ने की। आपके प्राइम मिनिस्टर को अमेरिका में उसकी पैंट उतारी जाती है, उसकी बेल्ट उतारी जाती है। जो अब्बासी था मिनिस्टर, उसकी बेल्ट पैंट उतार दी गई थी एयरपोर्ट पे। ये आपके मुल्क का हाल है। मैं आपको कोई ऐसे खराब बात नहीं करना चाहता, मैं आपको सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि आपका मुल्क एक गलत डायरेक्शन में जा रहा है, और आप लोगों को अफीम खिला रखी है दिमाग में कि आप बहुत बड़े कोई चौधरी हैं। नहीं है, आपके पास पैसे नहीं हैं। और अंत में सच्चाई यही है, आपके जेब में पैसे होने चाहिए, तब दुनिया आपकी इज्जत करेगी। और एक और चीज, पैसे के साथ साथ आपके कर्म भी अच्छे होने चाहिए, जो आप काम कर रहे हैं। कई मुल्क हैं जिनके पास इतने पैसे नहीं है, लेकिन उनकी इज्जत है। आपको पता है, हमारे साथ ही एक मुल्क है नेपाल। नेपाल की इज्जत है। नेपाल के पास पैसे नहीं है, नेपाल बहुत एक गरीब मुल्क है, लेकिन नेपाल की इज्जत है। नेपाली अपनी इज्जत बेचते नहीं। भले ही इंडिया और नेपाल के पॉलिटिशियन के बीच में कुछ भी चल रहा हो, आप लोग ऐसे लेकिन उनके और हमारे जो वहाँ पे लोग हैं, वो अभी भी उनके उनमें भाईचारा है। पंजा मारते हैं, उसी हाथ पे दांत मारते हैं। मिलिट्री, वहाँ की मिलिट्री तक इंडिया के फेवर में है, अब पॉलिटिशियन में गड़बड़ है। बोल रहा था ऑडियो क्लिप में। एक और बात आपको बताता हूं अभी। जो आपके एलाइज थे, जो आपके दोस्त थे, उनको तो आपने अलग कर दिया। आपका मेन जो यूएसपी था, यूनिक सेलिंग पॉइंट था जो पाकिस्तान का, क्या था? कि हम मुस्लिम हैं, मुस्लिम उम्मा। जबकि ये किसी का मैं हिंदू हूं, ये कोई यूनिक सेलिंग पॉइंट नहीं है भाई। दुनिया ऐसे नहीं चलती हिंदू मुसलमान, लेकिन आपने बोला कि दुनिया तो ऐसी चलती है, उम्मा। आप उम्मा, राइट, उम्मा होगा। पाकिस्तान बनाई और उस पे रिलीजन बेस पे, टू नेशन थ्योरी। मेरी बात सुनो, अरब वर्ल्ड आपसे बात करने वो उससे निकलना ही नहीं चाहता, टू नेशन थ्योरी के उससे, फिलॉसफी से। चीन ने 70 साल हो गए की फंडिंग कर दी है बंद। सीपैक आज की तारीख में सीपैक बंद है। हो सकता है कल शुरू हो ना हो, लेकिन आज की तारीख में सीपैक बंद है। आप अपने जर्नल, $300 बिलियन का तो ईरान से कर लिया उसने, चाइना से। राइट, सीपैक में पैसा चाइना ने डालना बंद कर दिया, तो चाइना ना खुश। अब आपसे खुश कौन है? तुर्की ने आपको क्या दिया? एक टीवी सीरियल अर्तुगरुल गाजी, इसके अलावा कुछ नहीं दिया। उसी में आप लोग खुश हो गए। आपका फॉरेन मिनिस्टर उन अरबों को इसी की वजह से तो पंगा हुआ है सऊदी अरब में। टुकड़ों पे आपका पूरा मुल्क पला है साहब, आपका पूरा मुल्क पला है उन अरबों के टुकड़ों पे। उनके कुओं से तेल निकला था, पाकिस्तान चला। और थोड़ा सा अगर और नॉर्थ अफ्रीका की ओर चले जाइए, आपके जो लाहौर में गद्दाफी स्टेडियम है, वो किसके नाम पे है? उसका पैसा किसने दिया? कर्नल गद्दाफी। इमरान खान अलग बनाएंगे, इमरान खान एक ओआईसी को, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन को तोड़ेंगे। एक घबराना नहीं है, मुल्कों का अलग से एक, अभी तो बहुत घबराना नहीं है। कश्मीर की आवाज
टीवी चैनल तो बना नहीं पाए तुम लोग। हम्म। बोला था ना इमरान खान ने, यूनाइटेड नेशन में इस्लामिक टीवी चैनल क्या होता है भाई? बिल्कुल अकल बेच के खा गए हो। इस्लामिक टीवी चैनल भी क्या, वो इस्लामिक टीवी चैनल क्या, वो नमाज पढ़ेगा, वो सजदे करेगा, रोजे रखेगा वो चैनल? इस्लामी टीवी चैनल बनाएंगे। एक टीवी चैनल मिलके पाकिस्तान, तुर्की, मलेशिया, ईरान मिलके एक टीवी चैनल तुम लोग नहीं बना पाए। और यहां पे बोला कि साहब दुनिया पे उस सहराओं में घोड़े दौड़ा देंगे, सब लंबी लंबी बातें। 4 फटीचर गरीब मिले और उन्होंने बोला कि हमारा पति बनेगा। ऐसे होता है। तो देखिए दोस्तों, टीवी चैनल आप लोग 4 मुल्क मिलकर नहीं खोल पाए, टीवी चैनल नहीं खोल पाए, यूट्यूब चैनल खोल लेते। अगर यूट्यूब चैनल नहीं भी खोल पाए तो फिर ये बैठ के सोचते सब कि हम कश्मीर को आजाद कैसे करेंगे। बड़ा तुर्की साथ देगा, ईरान साथ देगा, फलाना ढिमका, मलेशिया साथ देगा। मलेशिया को तो कर दिया टाइट, माथिर मोहम्मद हो गया गायब, ठीक है, वो तो चला गया। अब मलेशिया के भी होश ठिकाने आ गए क्योंकि पाम ऑयल इंपोर्ट्स हमने बिल्कुल बंद कर दिए मलेशिया से, इंडोनेशिया से ले रहे हैं। मलेशिया ने घुटने टेक दिए कि साहब ये तो बूढ़ा आदमी है, दिमाग से पैदल हो चुका है, सठिया चुका है, इसको माफ करिए। और मुल्कों के रिश्ते ऐसे नहीं होते कि किसी ने एक बोल दिया आपने बंद कर दिया, अब कुछ शुरू करें साहब प्लीज। तो मलेशिया तो हाथ जोड़ने लगा। और तुर्की जो है, ये जो एर्दोगन गाजी का जो चचा है ना, ये एर्दोगान गाजी, ये एर्दोगान गाजी भी कितने दिन चलेगा मुझे नहीं पता, पर ये डिसाइड करेंगे या तो कुर्द इसका फैसला करेंगे या फिर अंकल सैम जो है अमेरिका वो इसका फैसला करेगा, लेकिन जाएगा ये नहीं। मैंने एक बात देखी है, आप लोगों में, पाकिस्तानियों में एक बड़ी एक चीज है कि आप हर समय किसी मसीहा का इंतजार करते हैं कि कोई एक आदमी आएगा और हमारी किस्मत बदल देगा, और एक आदमी कभी आता नहीं है, और जो आता है वो आपको बेवकूफ बना के चला जाता है, जैसे इमरान खान ने बेवकूफ बनाया आपको, राइट? नया पाकिस्तान, जो आप लोग कहते हैं ना एक आदमी आएगा, नया पाकिस्तान करते हैं, अब वो कहने लग गया घबराना नहीं है कि वो आदमी आए ना आए, आपका मुल्क बेहतरी की ओर चलता चले। आप लोग एक आदमी, चाहे महंगाई 1000 गुना हो जाए, लेकिन घबराना नहीं है। करेंगे नहीं, चाहे पाकिस्तान की किस्मत बदल देगा। कौन आया ऐसा जिसने पाकिस्तान की किस्मत बदली, और कौन आएगा जो? तो दोस्तों वीडियो काफ़ी अच्छा था। तो यूनाइटेड नेशन में मलेशिया और टर्की ने पाकिस्तान का साथ दिया था कश्मीर का मुद्दा उठा के, तो इससे पाकिस्तान को ये लगने लगा है कि टर्की और मलेशिया उनके साथ है। टर्की में एक सीरियल चल रहा है जिसका नाम है अर्तुगरुल गाजी, जो कि उस्मान के फादर थे, जिन्होंने ओटोमन एम्पायर की नींव रखी थी 13वीं शताब्दी में। एक तो इस वजह से, और दूसरा टर्की ने कश्मीर पर पाकिस्तान का साथ दिया था, इसलिए पाकिस्तान टर्की का साथ दे रहा है। अभी जो युद्ध हुआ है अजरबैजान और आर्मेनिया में, उसमें भी पाकिस्तान ने टर्की का साथ दिया, अजरबैजान का साथ दिया है। लेकिन टर्की की भी कंडीशन इतनी अच्छी नहीं है, उसकी जो करेंसी है लीरा वो 19% नीचे जा चुकी है, 19% का फॉल है उसमें करेंसी में, उसकी इकोनॉमिक कंडीशन अच्छी नहीं है। तो और सऊदी अरब से जो परेशानी शुरू हुई है, जो सऊदी अरब के लोगों में जो एक तरीके से पाकिस्तानियों के लिए नफरत जागी है, वो जागी है शाह महमूद कुरैशी की वजह से। उनके जो वजीर खारजा, जिन्हें हम फॉरेन मिनिस्टर बोलते हैं, तो वो काफ़ी दिनों से प्रेशराइज कर रहे थे सऊदी अरब को, क्योंकि सऊदी अरब जो है OIC में क्या कहते हैं चेयरपर्सन है, तो वो सऊदी अरब जो को प्रेशराइज कर रहे थे कि OIC की मीटिंग मिलाई जाए फॉरेन मिनिस्टर की, जिससे कश्मीर डिस्कस हो सके। और जो सऊदी अरब है वो इसके लिए तैयार नहीं था। उसके बाद गुस्से में आके शाह महमूद कुरैशी ने ये बोला था कि अगर सऊदी अरब मीटिंग नहीं बुलाता तो हम मीटिंग बुला दें। इससे सऊदी नाराज़ हो गया था, और आपने भी देखा होगा पिछले दिनों उसने अपने $3 अरब मांग लिए थे, जो कि सऊदी ने पाकिस्तान के फॉरेन रिजर्व को बचाए रखने के लिए दिए थे, एड दी थी एक तरीके से। तो उससे वो शाह महमूद कुरैशी से काफ़ी खफा है, और उसकी जो सऊदी अरब की खफा को दूर करने के, नाराज़गी को दूर करने के लिए जनरल बाजवा गए थे सऊदी अरब, लेकिन वहाँ उनसे मिलने के लिए ही मना कर दिया। तो इस समय सऊदी अरब बहुत गुस्से में है। जो हमने ऑडियो क्लिप में हमें देखने को मिलता है कि किस तरीके से पाकिस्तानियों की बेइज्जती वो पुलिस ऑफिसर कर रहे थे। लेकिन पाकिस्तानी को ये देखना पड़ेगा, क्या कहते हैं, पाकिस्तान गवर्नमेंट को ये देखना पड़ेगा कि जो मिडिल ईस्ट में पाकिस्तानी रहते हैं वो हर साल $18 बिलियन पाकिस्तान भेजते हैं। ये बहुत बड़ी रकम है उनकी GDP की। अगर मिडिल ईस्ट के लोगों ने पाकिस्तानियों को निकालना शुरू कर दिया तो उनकी GDP और नीचे गिर जाएगी। तो कहीं ना कहीं पाकिस्तानियों को ही पहल करनी पड़ेगी रिश्ते सुधारने के लिए, ऐसा ना हो कि कहीं बहुत देर हो जाए। ठीक है, तो दोस्तों इसका सेकंड पार्ट अभी हम देखेंगे। फर्स्ट पार्ट था, सेकंड पार्ट हम देखेंगे।